स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से अजय सर्स क्लासेस फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन 2025। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CSV फाइल्स इन पाइथन, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल इन द पाइथन। ऑल्दो CSV फाइल एक बहुत बड़ा तो नहीं, एक छोटा ही टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट है। CSV फाइल्स से भी आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो शुरू करते हैं CSV फाइल्स इन पाइथन। तो छोटा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। CSV फाइल्स क्या होती हैं? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फाइल होती है। और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती क्या है? देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी इमेज शेयर किया है। ये हमारी एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। आप देख सकते हैं कि कई सारी वैल्यूज हैं जो आपस में सेपरेट की गई है कॉमा से। ऑल्दो CSV फाइल्स टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती हैं, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये भी टेक्स्ट फाइल ही है। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे वैल्यूज होती हैं और वैल्यूज सेपरेट होती है कॉमा से, जबकि टेक्स्ट फाइल में हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, स्ट्रिंग्स लिखते हैं। जो सिमिलरिटी है टेक्स्ट फाइल में और CSV फाइल्स में, ये दोनों ही ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमेशा सेव होती हैं। मीन्स जिस प्रकार से हम डेटा को डालेंगे या डेटा को सेव करेंगे इंग्लिश लाइक वर्ड्स में या इंग्लिश लाइक न्यूमरल्स में, ये बिल्कुल वैसे ही सेव हो जाएंगी। और आप कभी भी इनको ओपन करके किसी भी सॉफ्टवेयर से, नोटपैड इत्यादि से आप देख सकते हो, ये आपको इस प्रकार दिखाई देंगी। असल में होता क्या है ना, ये टेबुलर डेटा के लिए बनाई गई स्पेशल फाइल्स होती है। टेबुलर डेटा, टेबल्स आप जानते होंगे जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे टेबल की भी एक इमेज दिखाता हूँ। ये हमारा टेबल है। तो ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमने लिखा या फाइल के अंदर सेव किया, राइट किया, ये होती खास करके है एक्सेल या इसके जैसे सॉफ्टवेयर के लिए। और जब हम इन फाइल्स को MS एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर से ओपन करते हैं तो फिर हमको हमारे डेटा कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब आपको यहाँ पे कॉमा नहीं दिखाई दे रहा होगा, बल्कि सेपरेटर अलग अलग कॉलम्स में सेपरेट हो गए हमारे सारी वैल्यूज। ये इस प्रकार के टेबुलर डेटा के लिए बनाई गई फाइल्स होती हैं। जो हम डेटा डालते हैं वो इन्हीं प्रकार के सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं, मींस टेबुलर डेटा के लिए होते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि डेटाबेस क्रिएशन के लिए ही हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV फाइल्स का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट फ्रॉम द CSV फाइल। CSV फाइल को कैसे हम बनाएंगे, कैसे उसमें डेटा को राइट करेंगे और कैसे डेटा को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने एक CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि जब भी हम CSV फाइल्स को बनाना शुरू करेंगे या कोई सोल्यूशन उनका बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको पहली लाइन ये लिखनी होगी कोडिंग की, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। क्योंकि इसी मॉड्यूल में थ्योरी क्या कहती है कि इसी मॉड्यूल में फंक्शंस एंड क्लासेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन द CSV फाइल फॉर्मेट। क्योंकि इसी मॉड्यूल में, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है हमारे पास पाइथन में, इसी मॉड्यूल के अंदर CSV फाइल में राइट करने के लिए और CSV फाइल से रीडिंग करने के लिए हमारे पास क्लासेस होती हैं और वो फंक्शंस होते हैं जो ये सारे के सारे काम को करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इस बिल्ट इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाते चलता हूँ। तो चलते हैं अपने पाइचार्ट में और करते चलते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने CSV को इंपोर्ट कर लिया है। सेकंड स्टेप में हम लोग CSV फाइल को ओपन करेंगे। क्या सिंटेक्स रहेगा देखते हैं। तो ओपन करने के लिए जो हमारे पास सिंटेक्स है वो लगभग वैसे ही है जैसे कि हम लोग ने टेक्स्ट फाइल में सीखा था, एक्सेप्ट हमारा एक पैरामीटर और इंक्रीज हो जाता है। फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओपन फंक्शन, फाइल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान और रखना पड़ेगा कि यदि आप टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो आप कोई भी एक्सटेंशन किसको कहते हैं? डॉट के बाद ज्यादातर ये जो 3 अक्षरों का लिखा हुआ होता है ना, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो टेक्स्ट फाइल में आप एक्सटेंशन नहीं भी देंगे तब भी सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं, जो भी डेटा फाइल हम बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट फाइल ही होती हैं। वैसे एक्सटेंशन दे देना हमेशा अच्छा होता है। किंतु जब आप CSV फाइल बनाने जा रहे हैं तो आपको अपनी फाइल का नाम और डॉट लगा के जो CSV का एक्सटेंशन है ना, ये देना बिल्कुल आवश्यक होता है, ये बिल्कुल जरूरी होता है। अब यहाँ पे रीडिंग या राइटिंग कोई भी एक मोड में हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल में करते थे। तीसरा पैरामीटर न्यू लाइन और एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के एक खाली स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देंगे।
इससे फ़ायदा ये होता है कि अननेसेसरी के लाइंस, खाली लाइंस हमारे CSV फाइल के अंदर नहीं जाते हैं। सारे डेटा हमारे जो होते हैं वो फर्स्ट डेटा, उसके नीचे सेकंड डेटा, उसके नीचे थर्ड डेटा, ये एक लाइन से आते चले जाते हैं। अननेसेसरी के जो न्यू लाइंस होती है ना, वो हमारी इंसर्ट नहीं होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ये सिंटेक्स का यूज़ किया और बिल्कुल इसी सिंटेक्स को हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल में भी। तो हमने यहाँ पे एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट है, और आप जानते हैं कि वेरिएबल नेम्स को लिखने का जो रूल होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी एक नाम अपने फाइल ऑब्जेक्ट को दे देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने F दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने फाइल लिख दिया। ये तो हमारा खुद का बनाया हुआ नाम होता है। ओपन, फाइल का नाम students.csv, और उसके बाद कॉमा लगा के मोड राइट, कॉमा लगा के, ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल लिख ही लेनी है आंख बंद करके, जिसको कहते हैं कि तो लिखना ही लिखना है। फाइल का नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेस्ट है, यू राइट द नेम ऑफ द फाइल। अब इसके बाद का स्टेप भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और वो भी आपको एक तरीके से याद ही होना चाहिए कि अगला स्टेप भी हमको लिखना ही लिखना है। और वो क्या होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब स्टेप 3 में हम लोग एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या होता है ये? एक राइटर फंक्शन की मदद से, राइटर फंक्शन, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे राइटर ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, और वो रिटर्न करेगा एक राइटर ऑब्जेक्ट को। ये जो वेरिएबल जिसको हम कहेंगे राइटर ऑब्जेक्ट, जो राइटर फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा ना, वो एक्चुअली उस एड्रेस को होल्ड करता है जहाँ पे हमको मेमोरी में अपने डेटा को लिखना है। और यही ऑब्जेक्ट आगे चलकर अगले स्टेप्स में हमारे डेटा को फाइल के अंदर लिखेगा, क्योंकि उसके पास मेमोरी की वो एड्रेस होती है जहाँ से हमको, या जहाँ पर हमारे डेटा जाने वाले हैं। अगर किसी राइटर ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहेंगे तो हमको ये मिलेगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसका राइटर ऑब्जेक्ट का। मैंने अभी किया था प्रैक्टिकल, और हमारा राइटर ऑब्जेक्ट ये एड्रेस निकाल के दिया था मेमोरी की। सिंटेक्स क्या होगा इस पर्टिकुलर थर्ड स्टेप का? वो होगा हमको एक राइटर ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना होगा CSV डॉट राइटर, और अंदर हम उसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो हमने फाइल के अंदर ओपन करते समय बनाया था। हमारे एग्जाम्पल में मैंने इसको F के नाम से बनाया था। तो ये ठीक है। अब स्टेप थर्ड को भी हम अपने प्रोग्राम में ले आते हैं। अब हमने क्या किया, WOBJ नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा यहाँ पे CSV डॉट राइटर, और यहाँ पे हमने अपना ये ऑब्जेक्ट ये बनाया था ना जो ओपन करते समय, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो राइटर ऑब्जेक्ट WOBJ के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब आगे का सारा काम इसके हवाले हो जाने वाला है। तो चलो देखा जाए कि ये, अगर मैं बोलूँगा ना प्रिंट आई वांट टू सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ W ऑब्जेक्ट क्या है, तो चूँकि मैंने आपको पहले भी करके ये दिखा चुका हूँ, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। ये मेमोरी लोकेशन है जिसको हम एड्रेस कहते हैं। फिलहाल ये सब नॉलेज के लिए था, इससे आपको कोई अभी ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 3 हमारे स्टेप्स कंपल्सरीली ये हो गए। यहाँ तक आपको बिना किसी दिक्कत के लिखना है। अब शुरू करेंगे हम लोग अपने डेटा को फाइल में राइट करना। तो चूंकि टेबुलर डेटा है, टेबुलर डेटा में हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स के नीचे डेटा होते हैं, मीन्स एट्रीब्यूट्स के नेम होते हैं, कॉलम्स के नेम होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये X, Y1, Y2, Y3 ये हमारे कॉलम्स की हेडिंग है, और उसके नीचे ये हमारे वर्टिकली सारे के सारे डेटा रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग को बनाएंगे। अब अपने डेटा को फाइल के अंदर लिखने के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से 2 फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन है राइट रो। अब रो क्या हुआ? रो हमारा एक रिकॉर्ड हुआ। एग्जाम्पल में अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी रो है, एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। और अगर मैं इन सब को एक साथ बताऊं तो इनको कहूंगा रोज। ऐसा लग जाएगा, ठीक, सिंपल। तो राइट रो फंक्शन एक बार में एक रो लिखेगा। सिंटेक्स क्या होगा? राइटर का ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे वो फंक्शन का नाम होगा राइट रो, और हम पैरेंथेसिस के अंदर एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज देंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो चलो
देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से हमने डॉट लगा के राइट रो फंक्शन को कॉल किया और ये रोज हमने बोला है कि ये लिख दो। ये रोज क्या है? ये है राइटिंग हेडर रो। ये हमने सबसे पहली रो अपनी फाइल के अंदर पहुंचा दी। अब दूसरी बार हम लोग यूज करेंगे राइट रोज। क्या सिंटेक्स रहेगा उसका? ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। राइट रोज हो जाएगा, यहाँ पे एस बढ़ जाएगा और आप एक बार में कई सारे लिस्ट ऑफ डेटा कॉमा लगा लगा के सेपरेट करते करते ये दे सकते हो इनको। इंटरनली लिस्ट के अंदर भी ये कॉमा सेपरेटेड होंगी। तो चलो अब कुछ डेटा, कुछ रोज, कुछ रिकॉर्ड्स अपनी फाइल के अंदर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रोज बनाई हैं कुछ स्टूडेंट्स की। ये हैं उनके पर्टिकुलर्स, ये लिस्ट नंबर 2 और ये लिस्ट नंबर 3, और इनको एक लिस्ट वेरिएबल में रख दिया है। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ डेटा, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे obj नाम का ये ऑब्जेक्ट और डॉट राइट रोज, और हम अपने इस वेरिएबल को लिख दिए। काम हो गया। अब अंतिम स्टेप हम क्या करेंगे? फाइल को क्लोज कर देंगे। क्लोज नाम का फंक्शन, ये हमारा प्रोग्राम एक छोटा सा तैयार हो गया। हाउ टू राइट द डेटा इन द CSV फाइल। रन करते हैं तो रन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे तो आपको कोई कुछ नहीं दिखाई देने जा रहा है क्योंकि आउटपुट तो सारा का सारा डायरेक्ट हो गया ना आउटपुट फाइल में। जितना हमारा आउटपुट था इस फाइल का, जो भी इसको करना था, इसने सारे के सारे आउटपुट को कहाँ भेज दिया? फाइल के अंदर भेज दिया है, क्योंकि फाइल हमारी आउटपुट के पर्पज से खुली हुई है, राइटिंग पर्पज से। फाइल हमारी आउटपुट के पर्पज से खुली हुई है, राइटिंग पर्पज से। ओके, तो चलो चल के देखते हैं फाइल के अंदर कि वो डेटा कहाँ पर हमारा सेव हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये डेटा सेव हुआ है। ओपन करते हैं इसको। सबसे पहले इसको सिंपल से नोटपैड में मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये अब इसको मैं ज़्यादा एनलार्ज तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ये हमारी हेडर रो है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है, और ये 3 हमारे रिकॉर्ड्स, मतलब 3 रोज आ गए। हाँ, इसको मैं एक्सेल या किसी और सॉफ्टवेयर से खोलता हूँ तो आपको ये ज़्यादा अच्छे ढंग से दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे कैल्क सॉफ्टवेयर यूज़ किया है लिब्रे ऑफिस का, और ये आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बड़े अच्छे ढंग से हमारे डेटा टेबुलर फॉर्मेट में आके होल्ड हो गए हैं इस फाइल के अंदर। दिखाई दे रहा है? ओके, अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम अपनी फाइल में से डेटा को रीड करेंगे। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको अपेंड मोड नहीं बताया था। अगर और भी डेटा हमको फाइल के अंदर लिखने होंगे तो हम अपनी फाइल को ए मोड में ओपन करेंगे, अपेंड मोड में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नए वाले डेटा तो फाइल में आ जाएंगे, किंतु जो पुराने डेटा हमारे पास रखे हुए थे ना, वो सारे के सारे ओवरराइट हो जाएंगे। तो हम लोग W में नहीं, अब की बार अपनी फाइल को ओपन करेंगे अपेंड मोड में, और कुछ और रिकॉर्ड्स हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं अपेंडिंग फ्यू मोर डेटा ऑन टू द फाइल, और अब की बार मैंने राइट रो की मदद से एक बार में एक डेटा मीन्स एक रिकॉर्ड, एक रो अपनी फाइल में अपेंड कर दी। रन कर देंगे इस प्रोग्राम को और फाइल में चल के देखेंगे कि वो डेटा हमारे फाइल में अपेंड हो गए हैं कि नहीं। हाँ, एक हेडिंग हमारे पास और आ गई थी जो कि मुझे नहीं डालना चाहिए था यहाँ पर, तो मैं इसको हटा देता हूँ और एक बार और प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। इस बार मैं बिना हेडिंग के इसको, ये रह गया था ना चूंकि, इसलिए वो फिर से हेडिंग डाल दिया था। इसको हटा देते हैं, हेडर रो को नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपेंड करेंगे अपने डेटा को। फिर से रन कर लिया हमने इसको और ओपन करके हम लोग देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक, बढ़िया से आ गए हमारे सारे के सारे डेटा। टोटल हमारे पास अब की बार हो गए 6 रिकॉर्ड्स। क्लोज करते हैं। तो ये था अपेंड मोड। अब हम लोग अपनी फाइल से, CSV फाइल से कैसे रीड करेंगे और शो करेंगे ये देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू रीड फ्रॉम द CSV फाइल। डेटा को रीड कैसे करेंगे और डिस्प्ले कैसे करेंगे फ्रॉम द CSV फाइल। सीधे चलते हैं अपने पाई चार्ट में, और ये जो 3 स्टेप्स हमारे हैं ना,
ये कहीं नहीं जाएंगे, ये तो हमेशा रहेंगे, चाहे आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो। बस अंतर इतना होगा कि आप यहाँ पे आर मोड को लगा देंगे और राइटर ऑब्जेक्ट की जगह पर रीडर हो जाएगा, रीडर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आर ऑब्जेक्ट। और अब हमको रीडिंग का काम करना है। अब हमने अपना राइटर ऑब्जेक्ट बना लिया है और ये राइटर ऑब्जेक्ट का काम होगा कि आपकी जो फाइल होगी, फाइल के सारे डेटा पर ये एक एक करके जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक लूप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि राइटर ऑब्जेक्ट इटरेबल होता है। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, मान लो कि हम रिकॉर्ड नाम का एक वेरिएबल लेते हैं इन। अब इसके पास वो एड्रेस रखी हुई है जहाँ पे हमारे सारे के सारे डेटा हैं। अब हम लोग यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स में वन बाय वन इस ऑब्जेक्ट की मदद से इटरेट करेंगे। इसका मतलब है वन बाय वन सारे के सारे रिकॉर्ड्स को विजिट करेंगे और एक बार में एक रिकॉर्ड जो होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। एक बार में एक रिकॉर्ड इस वेरिएबल में आ जाएगा और उसके बाद हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे तो हमको कॉमा सेपरेटेड रिकॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। रन करते हैं और ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमको यहाँ पे दिखाई देने लग गए ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो CSV फाइल में सबसे पहले हम लोग ने देखा कि जो मैंडेटरी जो स्टेप्स हमको यूज करना है वो सबसे पहला हम करेंगे इंपोर्ट CSV। उसके बाद फाइल को ओपन करेंगे, सिंटेक्स ऑलमोस्ट वही रहेगा जो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में था, एक्सेप्ट न्यू लाइन इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, ये हम एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इसके बाद हम राइटर फंक्शन की मदद से या फिर रीडर फंक्शन की मदद से अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि राइट करने या रीड करने का काम करेगा। और उसके बाद हम लोग राइट रो या फिर राइट रोज की मदद से अपने फाइल के अंदर डेटा लिखेंगे और अगर रीडिंग है तो वन बाय वन हम अपने रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे और सारे काम हो जाने के बाद हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। बस इतना ही है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पिछले कुछ साल में जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में CSV फाइल से, उनको कैसे सॉल्व करना है। कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इन द केस वो आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपके CSV फाइल की समझ को बढ़ाएगा, ज़्यादा सॉलिड करेगा। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग फिल अप द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन देखेंगे ऑन द CSV फाइल। अभी फिल अप द ब्लैंक्स क्वेश्चन क्या होते हैं जो कि बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं, वो भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करके देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है ये कि हमारी वही फाइल जो student.csv फाइल हमने बनाई थी उसमें आपको नेम पर किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है, जबकि नेम जो होगा वो यूज़र के द्वारा दिया गया होगा। तो यूज़र देगा नेम और हम लोग नेम पर सर्च करेंगे। और इस स्ट्रक्चर को भी दे दिया यहाँ पर कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स के स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले नेम है, फिर आईडी है, फिर एज है और फिर जेंडर है। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो वही काम हमारा सबसे पहले इंपोर्ट CSV कंपलसरी स्टेप है। सेकंड स्टेप भी हम लोग अपना लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल और ओपन फंक्शन से हम अपने students.csv नाम की फाइल को ओपन करेंगे। मोड होगा रीडिंग के पर्पज से और ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे न्यू लाइन का। न्यू लाइन इज इक्वल टू एक ब्लैंक स्ट्रिंग। और तीसरा स्टेप कि हम अपना रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, आर ऑब्जेक्ट को, रीडर ऑब्जेक्ट, इसका नाम हमने आर ऑब्जेक्ट रखा है जैसा कि हम पिछली बार भी रखते चले आ रहे थे। और यहाँ पे CSV डॉट रीडर और फाइल के हैंडल का नाम है फाइल, जिससे हमने ओपन किया था वो लिख दिया और ये सिंटेक्स हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमको क्या करना है कि यूज़र से पूछना है कि भाई कौन सा नाम तुमको खोजना है। तो नेम नाम के वेरिएबल में हम लोग यूज़र से इनपुट करवा लेंगे, एक मैसेज देते हैं यूज़र को, एंटर नेम टू सर्च। अब हम एक नया फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं नेक्स्ट नाम का और यहाँ पे अपने फाइल हैंडल को लिख देंगे। क्या करता है ये एक रो को, मतलब एक रिकॉर्ड स्किप कर देता है। जब भी हम नेक्स्ट लिखेंगे तो एक रो, एक रिकॉर्ड हमारा स्किप हो जाएगा, जंप हो जाएगा
और अगले रिकॉर्ड पे आ जाएगा। इसको हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे ढंग से कि पहला जो रो है हमारा, पहला रिकॉर्ड जो है वो हेडर का है, तो उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं स्किप, उसमें सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिकॉर्ड से, पहला रिकॉर्ड से हम लोग अपनी सर्चिंग को शुरू करेंगे। और वही हम लोग लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पर, फॉर रिकॉर्ड इन आर ओ बी जे। अभी हमने एक लूप लिखा है और एक एक करके हमारे रिकॉर्ड्स या एक एक रो हमारे इस वेरिएबल में आती चली जाएंगी। अब हमको ये देखना है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स थे, यदि आपको याद होगा तो वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में थे। तो लिस्ट के फॉर्मेट में ये जो हमारा नेम है ना, ये लिस्ट का इंडेक्स नंबर 0 आइटम है या एलिमेंट है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है और इंडेक्स नंबर 3 है। तो हमको देखना है अपने रिकॉर्ड नाम के इस वेरिएबल में जो पहला रिकॉर्ड आया ना, उसका 0 इंडेक्स नंबर पे जो नाम है वो यूज़र के दिए हुए इस नेम से मेल खाता है कि नहीं खाता है, ये हम चेक करेंगे और इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। अगर ऐसा हो गया तब तो हम क्या करेंगे, अपने उस पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट करवा देंगे, शो कर देंगे और अपनी फाइल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि वही रिकॉर्ड हमको सर्च करना है जो कि हमारे पास फाइल में है। रन करेंगे, मैसेज आया आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर द नेम टू बी सर्च्ड। हमने लिखा द्रविड़, ये नाम हमारे पास है और ये हमको मिल गया। अब मान लो कि कोई ऐसा नाम हम लिख दिया यूज़र ने, कोई ऐसा नाम एंटर कर दिया यूज़र ने जो कि हमारे पास इस CSV फाइल के सारे रोज में नहीं है, तब क्या होगा? तब हमारा ये जो लूप है ना, एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स को विजिट कर रहा है और यदि रिकॉर्ड हमारा मिल जाता है तो हम बोलते हैं रिकॉर्ड भाई मिल गया है, तो आगे और रिकॉर्ड्स को सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बंद करो इस काम को, यहीं पर इस लूप को यहाँ पे बंद कर दो। तो ऐसे में क्या होगा ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी रिकॉर्ड अगर मिल जाता है तो उसको शो करके हमारे ये फॉर लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर लूप ब्रेक कब नहीं होगा? जब एक एक करके सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पढ़ लिए जाएंगे लेकिन कोई भी नेम मैच नहीं करेगा, तो सारे के सारे रिकॉर्ड सब रीड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे फाइल के अंदर से, तो ये लूप हमारा नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। और जब नॉर्मल टर्मिनेट होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं एक एल्स स्टेटमेंट। नॉर्मल टर्मिनेट का मतलब है कि भाई सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे विजिट हो गए लेकिन नहीं मिला जो रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख देंगे, एक मैसेज दे देंगे कि भाई ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। और एक बार फिर से इसको हम लोग रन करते हैं। एंटर नेम टू सर्च, बॉब नाम का नेम हम लोग सर्च कर रहे हैं, मिल गया, शो हो गया। एक बार और रन किया हमने और यहाँ पे प्रवीण नाम एंटर किया, ये नाम नहीं है हमारे पास अपनी फाइल में, तो आ गया मैसेज नो सच नेम, तो ये सर्चिंग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट विल कॉपी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम CSV फाइल students डॉट CSV into न्यू स्टूडेंट्स डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फाइल से रीड करना है और दूसरी फाइल में राइट करवाना है। करते हैं इसको। तो पहली फाइल जिससे रीड करवाना है उसको हमने खोल दिया रीडिंग पर्पज से, और चूंकि ये इनपुट फाइल है तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम हम लिख देंगे फाइल इन। और एक जिसमें हमको राइट करवाना है उस फाइल को आउटपुट पर्पज से, मीन्स राइटिंग पर्पज से खोलेंगे तो उसका नाम रख देंगे फाइल आउट। ये अच्छे नाम रखने से ना इवेल्युएटर्स को या जो भी आपके प्रोग्राम को पढ़ रहा है ना उसको समझने में आसानी होती है। और इसका नाम क्या बोला था, न्यू स्टूडेंट्स, तो इसका नाम हम रख देते हैं न्यू स्टूडेंट्स डॉट CSV। और इसको हम ओपन करेंगे W मोड में, राइटिंग मोड में। तीसरा पैरामीटर सेम वही रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। रीडर ऑब्जेक्ट खोल देंगे इनपुट फाइल के लिए, और यहाँ पे नाम हमने बदल दिया था इन फाइल के लिए, और एक W ऑब्जेक्ट बनाएंगे राइटर ऑब्जेक्ट के साथ, और राइटर होगा फाइल अंडरस्कोर आउट। तो दोनों फाइल्स के लिए दो ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास तैयार हो गए। क्योंकि अभी कुछ सर्च नहीं करवाना है तो इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट नहीं, हेडर भी कॉपी हो जाए फॉर रिकॉर्ड इन आर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इस रिकॉर्ड को राइट करवा देना है। तो
इस रिकॉर्ड को राइट करवा देना है हमारी न्यू स्टूडेंट्स नाम की इस फाइल में। तो जो सिंटेक्स होगा हमारा WOBJ डॉट राइटर और रिकॉर्ड उसमें हमने डाल दिया, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। WOBJ डॉट राइट रो के अंदर हमने एक बार में एक रिकॉर्ड राइट करवा दिया। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। एरर इसलिए आया था कि हमको दोनों फाइल अपनी बंद भी करनी थी यहाँ पर, जो कि मैं यहाँ पे भूल गया था। फाइल इन को भी और फाइल आउट को भी हम क्लोज कर देंगे। रन किया, सक्सेसफुली हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। और चल के देखते हैं कि फाइल हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स डॉट CSV नाम की ये फाइल हमारे पास है, और इसको अगर हमने ओपन किया है तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमको यहाँ पे मिल गए। ये हमारी न्यू स्टूडेंट्स डॉट CSV फाइल है। एक काम करते हैं कि अब कुछ खास रिकॉर्ड्स को ही हम राइट करेंगे अपनी फाइल में, न्यू स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल बोलता है कॉपी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द CSV फाइल स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट CSV इनटू न्यू स्टूडेंट डॉट CSV वेयर जेंडर इज फीमेल मीन्स F। तो सिर्फ हमको F वाले ही सारे रिकॉर्ड्स को राइट करवाना है। छोटा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, बस यहाँ पे ये लिख देंगे कि इफ रेक का इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 जेंडर का है 3 इज इक्वल टू F, तो हमारा रो में राइट करो, इतनी चेंज कर देंगे और फीमेल मीन्स F वाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे फाइल में आ जाएंगे। और चूंकि इसको मैंने W में किया हुआ, अपाइंट नहीं करना है, पुराने रिकॉर्ड्स खत्म हो जाए, नए रिकॉर्ड्स आ जाए। रन किया, रन हो गया सक्सेसफुली। चलेंगे और देखेंगे फाइल अपनी, ये हमारी न्यू स्टूडेंट्स। ओपन किया और इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स आए। हेडर लिखना होता तो एक अलग से हेडर यहाँ पे बना के पहले उसको राइट करवा दिए होते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल शो ओनली those records from file student.csv whose age is greater than 40 years। और ये हमारी फाइल में रिकॉर्ड्स का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। तो अपनी students.csv फाइल को हमने रीडिंग पर्पज से खोल लिया, रीडर ऑब्जेक्ट बना दिया और हेडर की ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट को यूज़ करते हुए हमने एक रिकॉर्ड जंप कर गए। अब इटरेट करेंगे हम अपने सारे रिकॉर्ड्स में। इफ रिकॉर्ड का ये एज है ना, ये इंडेक्स नंबर 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 40, तो डिस्प्ले कर दो, प्रिंट कर दो और उसके बाद हम अपने फाइल को क्लोज कर लेंगे। रन करेंगे। अब जब हमने ये लिखा और इसको रन किया तो ये हमको एरर देने जा रहा है, जबकि सिंटेक्स बिल्कुल हमारा सही है। यहाँ पे देखेंगे कि ये एरर दिया, क्यों? रीज़न ये था कि CSV फाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये होती तो है टेक्स्ट फाइल, तो सारे के सारे जो हमारे डेटा है ना वो टेक्स्ट के रूप में, मतलब स्ट्रिंग के रूप में है। दिखाई दे रहा है आपको न्यूमरल, लेकिन इंटरनली वो सब स्ट्रिंग के रूप में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे 40 स्ट्रिंग के रूप में है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट फंक्शन से। और उसके बाद अगर हम 40 से कंपेयर करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपेयर होगा और हम रन करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो ये हमको 2 रिकॉर्ड्स ऐसे शो कराए जिनकी एज इज ग्रेटर देन 40 है। ओके, अब ये अंतिम क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये फिल अप द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में फिल अप द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी फिल अप द ब्लैंक्स क्या होते हैं, कैसे होती हैं, अभी हम लोग देखते हैं। जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि रोहित, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इज लर्निंग CSV फाइल मॉड्यूल इन पाइथन। ठीक है, अब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही हैज बीन असाइंड अ इनकम्प्लीट पाइथन कोड। अब उसको एक इनकम्प्लीट पाइथन कोड मिला है, जैसा कि नीचे दिया गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और आप उस इनकम्प्लीट कोड को पूरा करिए। और यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। आते हैं हम लोग अपने इनकम्प्लीट कोड पर। अब यहाँ पे कुछ लाइन ब्लैंक्स हैं और स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, 5 ये दिया हुआ है। और नीचे लिखा हुआ नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस। इंपोर्ट, आपको मालूम है इंपोर्ट क्या होता है, CSV तो हमने इंपोर्ट कर लिया। ये स्टेटमेंट 1 हमारा हो गया। ओपन, फाइल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। क्या है फाइल का नाम, क्वेश्चन में दिया होगा student.csv, ये फाइल हमारी है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ये रीडिंग के पर्पज से है कि राइटिंग के पर्पज से है, तो ये क्रिएट कर रहा है CSV फाइल, मीन्स CSV फाइल में हम राइट कर रहे हैं।
वैसे भी नीचे आके आप समझ सकते हैं इसको, हम लोग राइटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी वेरिएबल बनाया हुआ है और यहाँ पर भी राइटर को यूज कर रहा है। तो ठीक है, हम लोग अपनी फाइल को W मोड में ओपन कर लेते हैं, दैट इज राइटर राइटिंग पर्पस। ये स्टेटमेंट 2 भी हमारा हो गया। अब तीसरी लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की होती है, CSV डॉट राइटर ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लोग अपने FH को लिख देंगे जो कि फाइल ऑब्जेक्ट है ओपन करते समय जो हमने यूज किया था। ये स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया। डेटा नाम का ये खाली लिस्ट है। हेडर हमारी सेट हो गई है, एक लिस्ट जो कि हेडर नाम के वेरिएबल में होगी, लिस्ट वेरिएबल में। अब डेटा में सबसे पहले आ गया ये हेडर, ये हेडर आ गया यहाँ पर। मैं जरा इसको लिखते भी चल रहा हूँ जिससे कि आप इसको समझते रहे। ये हमारा पहला रिकॉर्ड आ गया डेटा नाम की इस लिस्ट में। इसके बाद लूप चलाया, रोल नंबर मांगा, नेम मांगा, क्लास मांगी यूजर से और सेक्शन मांगा, और इस रोल नंबर नेम क्लास और सेक्शन को इस लिस्ट में हमने जोड़ दिया। यह सबको एक साथ हम ले आए टू क्रिएट द लिस्ट। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गई, सेक्शन हो गई। ये हमारी लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। और लिस्ट को तैयार करने के बाद जो पहला रोल नंबर नेम क्लास और सेक्शन है ना, अभी पूरी की पूरी जो REC नाम की लिस्ट है ये अपेंड हो गई डेटा नाम की इस लिस्ट में। तो हम लोग भी इसको अपेंड कर देते हैं। यहाँ पे अपेंड हो गई। मान लो कि तुमने एक रोल नंबर डाल दिया था 12, नेम आपने डाल दिया था, एक नाम, क्लास डाल दिया था 12th, ये भी स्ट्रिंग है, सेक्शन आपने डाल दिया था B। तो इस प्रकार से ये रिकॉर्ड हमारा अपेंड हो गया डेटा नाम के इस लिस्ट में। अब हमने इस राइटर ऑब्जेक्ट को बाहर रख लिया है लूप के। इस प्रकार से हमारे सारे डेटा एक के बाद एक, चूंकि 5 बार लूप को चल रहा है ना ये, तो 0 1 2 3 4 ये हमारे 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे एक के बाद एक आ जाएंगे सेपरेटेड बाय अ कॉमा। और उसके बाद चूंकि अब कई सारी लिस्ट हो गई ना, तो हम लोग राइट रोज का यूज करेंगे यहाँ पर और इस लिस्ट को अपनी फाइल में जाके राइट करवा देंगे और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, दैट्स ऑल। ओके, तो ये फिल अप द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। यदि आएंगे तो आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे, अगर आपको CSV फाइल की समझ क्रिएट हो चुकी है, समझ डेवलप हो चुकी है तो। और अब इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपने CSV फाइल हैंडलिंग इन पाइथन को। जितनी भी आवश्यक बातें थी जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फाइल इन पाइथन। सो बाय फॉर नाउ।